इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। धर्मेंद्र प्रधान को हार की बहुत बहुत मुबारकबाद और इस देश के छात्र युवा जीत मुबारक, भविष्य मुबारक। इसी तरीके से जैसे आज धर्मेंद्र प्रधान ने हम सबके आगे घुटने टेके हैं। बहुत देर की, लेकिन देर से ये तो अच्छा हुआ कि जो नकारात्मक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती थी, जो ये कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको नई पीढ़ी के लोगों ने हरा दिया। मोदी आज हमारे देश के युवा ने वो कर दिखाया है जो शायद पिछले 10-12 सालों में नहीं हुआ। यानी कि अगर हम कहें तो एक तानाशाह सरकार के खिलाफ जिस तरीके से देश का युवा खड़ा हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, जंतर मंतर पर लोगों के हाथ पैर तोड़े गए, फिर भी लोगों ने पट्टियाँ बांधी, कपड़े बांधे और फिर उसी मंच पर पहुँचे कि भैया हम तो जिस लिए आए थे वो हम लेकर ही जाएंगे। और ये फासला, लोगों का हौसला इतना ज़्यादा बढ़ा कि सरकार को झुकना पड़ा। वो सरकार झुक रही है जिसने कहा था कि भैया हमारे यहाँ तो कभी इस्तीफे नहीं होते, इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। यानी कि कांग्रेस की जो 2004 के बाद से जो सरकार थी 2013 तक, वो सरकार नहीं, ये एनडीए की है, मोदी जी की सरकार, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो फिर ये तो तमाचा हो गया इनके ऊपर, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता थे धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हुआ है। अब मीडिया जाके राजनाथ सिंह जी से पूछे कि आपने कहा था और ये फिर हुआ, तो मीडिया की उतनी क्षमता है नहीं, हमारी पहुंच उतनी नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा आप किसी को तड़पाओगे, परेशान करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, जिसको हमारे यहाँ कुछ लोग अवधी भाषा में कहते हैं कि सारी की सारी तुम्हार चर्बी उतार दे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है इस सरकार के साथ। चेहरे आप कभी इन लोगों के चेहरे देखिए, जो लोग कह रहे थे कि जंतर मंतर पे जो लोग जुटे हैं उनका किसी खालिस्तानी से, विदेशी फंड से, तमाम तरीके उनकी विचारधारा अलग है, तो वो लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये सब भाजपा नेताओं के बयान आए थे। आज वही झुक गए और एक भी लोगों को नहीं पकड़ा जा सका जिनका विदेशी से फंडिंग हो या फिर अराजकता के लिए विदेशी से कोई संपर्क रहा हो। अगर रहा होता तो सरकार ना जाने इस पर क्या करती। दूसरा, अगर इस्तीफा नहीं लेती सरकार तो क्या हो सकता था, आप इस वीडियो को देखिए। देखिए, पुलिस द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कि आप लोग डंडा अंदर करें। छात्रों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, छात्र धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, पुलिस वाले से बहस बीजेपी कार्यकर्ताओं का। देख रहे हैं बीजेपी के ऑफिस से लाइव पटना। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वीडियो बिहार का है, हालांकि बिहार का है या किसी और राज्य का है, किसी और स्टेट का है, हम इसके बारे में पुष्टि नहीं करते, मगर है तो भारत का। अब इसमें एक तरफ है बीजेपी का कार्यालय है और उसमें कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता हैं, और एक तरफ युवा है, छात्र है, स्टूडेंट है, जिनका विरोध प्रदर्शन चल रहा था। बताया जाता है कि लगातार कार्यालय के ऊपर पत्थरबाजी हो रही थी, छात्रों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही थी, पोस्टर फाड़े जा रहे थे और ऐसी कोशिश थी, लेकिन बीच में पुलिस थी, पुलिस की संख्या भी कम थी। अगर बीच में पुलिस नहीं होती तो जिस तरीके से यहाँ पर छोटे मोटे जो नेता कार्यकर्ता हैं वो जिस तरीके से लाठी डंडे उनके हाथ में थे, उनको लगता था कि हम इनसे तो निपट लेंगे, मगर क्या वो निपट पाते हैं? पुलिस निपट नहीं पा रही है। पुलिस को जिस तरीके से उसने जंतर मंतर पे लोगों के साथ मारपीट की है, इसके बाद जो क्रिकरी हुई है, सरकार जिस तरीके से झुकी है, वो सोचना चाहिए। दूसरा, आप देखिए, ये वीडियो प्रयागराज का बताया जाता है, जहां भाजपा की गाड़ी बताया जाता है कि इस पर सांसद लिखा हुआ था, इसके बाद लोगों ने उस गाड़ी पर अटैक कर दिया। बताया जाता है कि नेताजी को अपनी लुंगी पकड़ के भागना पड़ा। अब सोचिए, ये हालात थे। ऐसे में अगर यही हालात जगह जगह बीजेपी के लिए बन जाते, बीजेपी नेताओं के लिए बन जाते, तो वो अपनी विधानसभा, अपने लोकसभा, अपने क्षेत्र में कैसे जाते हैं, किस मुंह के साथ जाते हैं?
और आप देखिए कि जंतर मंतर पे लगातार प्रदर्शन हो रहा था, मगर बीजेपी का कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा। क्या ये डर था या उनका अपना घमंड था? क्योंकि ये बच्चे तो आपके थे। अगर आप बच्चों से बात करते तो पता चलता कि चलो सरकार कम से कम माता पिता की तरह हमारी ध्यान रखे, हमारी बातें सुन रही, मगर वो आपने किया नहीं, तो शायद हो सकता है डर था। जो भी हो, अब क्या इसके बाद अब पूरे देश में माहौल बदल जाएगा? क्या अब लोग सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे? तो देखिए, ये एक झटका सरकार को लगा है। प्रधानमंत्री मोदी जी वही हैं जो पिछले 12-13 सालों से उनका मीडिया से सामना नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही वो लोगों को जवाब देना समझते हैं कि मीडिया के सवालों का जवाब दिया जाए। वो हर जवाब को किसी और मुद्दे के साथ जोड़कर अपनी बातें, मन की बातें करके निकल जाते हैं। तो ये तो पिछले 13 सालों में हुआ नहीं, तो शायद अब मुझे लगता है कि कुछ महीने, कुछ सालों तक शायद कुछ चीज़ें सुधरेंगी और इसके बाद शायद फिर वही होगा। अब देखने की बात यह है कि इससे कितना सुधार होता है, लोग कितना जागते हैं। मगर हाँ, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपने बताया कि हमारा हिंदुस्तान कितना भी कोशिश कर लो, मगर हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। आप देखिए, इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, कहीं हिंदू, मुस्लिम, SC, ST, OBC, सिख, ईसाई नहीं हुआ, मुद्दे पर रहा। लगातार कई लोगों के द्वारा, कई संगठनों के द्वारा कोशिश किया गया कि चलो इस मुद्दे को कहीं और ट्रांसफ़र करते, कुछ और चीज़ें लेकर आते, मगर नहीं हुआ। इस्तीफ़ा मेन मुद्दा था, इस्तीफ़ा हुआ। अब देखने की बात, इसमें जो 1 करोड़ मुआवजा है, जो नीट छात्र जिन्होंने सुसाइड की है, जिनकी जान गई है, उनके परिवार को मुआवजा, प्लस जो सरकार ने जो लाठियां चलवाई हैं बच्चों के ऊपर, उसके लिए माफ़ी मांगे और उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई हो जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। ये सारी बातें, इस पर देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।